तो नमस्कार आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों, अगर भारत देश के अगर आप SC ST OBC समाज से आते हैं, अगर आप भारत देश के SC ST OBC यानी कि छोटी जातियों में आप लोग आते हैं, तो आप लोगों को मेरी बात को आप लोगों को सुनना चाहिए, मेरी बात को आप लोगों को समझना चाहिए, मेरी बात को आप लोगों को आगे शेयर करना चाहिए। साथियों, मैंने बहुत दुख या गहराई के साथ मैं बोलना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को कि आज हमारे भारत देश में हमारी और आपकी आबादी कितनी है, यानी कि हमारे भारत देश में जनसंख्या कितनी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है बताओ आप लोग। हमारे SC ST OBC समाज की है या नहीं, आप लोग बताइए। अगर हमारे भारत देश में हमारी 85% आबादी है, तो ये बताइए हमारा हाल ये है, तो सोचिए आने वाले समय में या पिछले समय में आप सोचिए कि मनुवादी लोग जो है हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार व्यवहार किया करते रहे होंगे, क्योंकि जब आज ये संविधान रहते हुए भी हमको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं। संविधान के रहते हुए ये आगे हमको और आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं, मतलब आगे कभी नहीं हम बढ़ सकते हैं, मतलब उनको कभी देख नहीं सकते। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, उनको गुस्सा आता है, उनको बहुत दर्द होता है कि ये बंदा, ये दलित समाज का, ये SC ST OBC समाज का आगे कैसे बन गया। मेरे भाई लोग, मेरे समाज के लोग, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, यही तो मैं आप लोगों को बताना और समझाना चाहता हूँ। फिर भी आप लोगों के दिमाग में जो है भूसा घुस चुका है। आप लोग कहते हैं ना कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करो। अब ये सोचो, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हाई कोर्ट में नहीं लग सकती तो कहाँ लगेगी, आप मुझे बताओ। अब एक बात मुझे, मंदिर में देवताओं की मूर्ति रखी जाती है कि नहीं रखी जाती है? किसी महान इंसान की या किसी महापुरुष के मंदिर में रखी जाती है क्या मूर्ति, बताओ मुझे, बताओ आप लोग मुझे बताओ। और एक बात और याद रख लेना, ये भारत देश के जो मनुवादी लोग हैं ना, जो मनु को अपना भगवान मानते हैं, मनुस्मृति को अपना मानते हैं, मनु को अपना भगवान मानते हैं, मनुस्मृति को अपना जो किताब मानते हैं, जिसे चाहते हैं कि भारत देश चले, मनुस्मृति से चाहते हैं कि भारत देश चले। लेकिन हमारे SC ST OBC समाज के लोग याद रख लेना कि जो अधिकार आपको संविधान में मिला है, वो अधिकार आपको मनुस्मृति में कभी नहीं मिला है। याद रखना, मनुस्मृति में आपको तो गुलामी करना ही सिखाया गया, गुलामी करना ही लिखा गया मनुस्मृति में। लेकिन आप लोग जो है, आप लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जो संविधान हमें ताकत देता है, जो संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है, ना कि मनुस्मृति देता है। याद रखना, मनुस्मृति के जीवन काल में, याद रख लेना, मनुस्मृति के जीवन काल में हम और आप एक तीनों जो बनाए गए थे, जैसे कहते हैं कि तीन वो सेवक हैं, जैसे वो क्या नाम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीनों का गुलाम, यानी कि हमारा यानी दलित समाज शूद्र जैसे पहले बोला करते थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसको कैटेगरी में बांट दिए, जाति में मतलब SC ST OBC बना दिए। लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहे थे, जो धर्म तुम्हें नीच बताता है, ऐसे धर्म को तुम लात मार दो, ऐसे धर्म को तुम लात मार दो जो संविधान के बराबरी में आता है और संविधान के बराबर हक देता है। संविधान को आप लोग मानिए, क्योंकि संविधान ही आपको सुरक्षित करता है, संविधान ही आपको ताकत देता है, संविधान ही आपको सब कुछ देता है। मेरे साथियों, मैं इस वीडियो में यही बताने के लिए चाहता हूँ कि आप लोग समझने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अब ये सोचो, दुनिया के महान ज्ञान, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये हिंदू धर्म को लात मार के यानी कि त्याग दिए और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए और हम सभी को सही रास्ते में दिखा दिए कि हमारा जो ऐसे धर्म को हम नहीं मानते हैं, जो हमें नीच दिखाता है, जो अपने एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच दिखाता है। हम ऐसे धर्म को लात मारते हैं, ऐसे धर्म को हम नष्ट करते हैं, ऐसे धर्म को हम छोड़ते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने विचार को जरूर बदलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अम्बेडकरवाद कोई जहर नहीं है, अम्बेडकरवाद कोई ऐसा कोई जहर नहीं है, ये अम्बेडकरवाद शुद्ध देसी घी है। याद रखना, अम्बेडकरवाद ये शुद्ध देसी घी है, जो कुत्तों को क्या होता, हजम नहीं होता और गधों को समझ नहीं आता। और अम्बेडकरवाद जिस इंसान के अंदर एक बार जल गई है ना, तो बुझने का कभी नाम नहीं लेगा। क्या गौर समझना है, अम्बेडकरवाद हर किसी के अंदर जलता नहीं, अगर एक बार जल गया तो ज्वालामुखी ही बनकर पैदा होगा, ज्वालामुखी ही आगे बढ़ता है। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, अगर वीडियो हमारी तरफ पसंद आप लोग करते हैं, जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।
छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों का है कि हमारी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि हम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथियों, आपसे मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय अम्बेडकरवाद। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहे। साथियों।